हमारे स्टैंडर्ड अजीब किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। जब कोई इमदाद करते हुए हम लोगों को नज़र आए, किसी को कुछ चीज़ दे रहा हो खाने की, पीने की या पैसों की, और वो आप लोगों को सोशल मीडिया पर नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में गालियों की बरमार हो जाती है कि ये तो दिखावा कर रहा है। और अगर फिर वो जैसे अभी नज़र ना आए तो हम लोग कहते हैं ये तो घर पर बैठा हुआ है, कोई इमदाद कर ही नहीं रहा। हमारे सियासतदान अपनी अना की खातर, अपनी ज़ेद और कुर्सी की खातर, ओहदे की खातर, अपने पॉइंट स्कोरिंग की खातर एक जगह पर इस सानिया पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ऑरेंज लाइन ट्रेन जो आपने बनाई इतना कर्जा लेकर बैनुल अक़वामी, क्या वो ज़्यादा ज़रूरी थी? या आप अगर इतने अरसा में सिवाय इस बूट पहन कर जानने को एक डैम बना लेते वो ज़्यादा अच्छा था। इतनी ज़्यादा नहली है कि अगर 1-1.5 महीना बारिश ना हो तो यहाँ पर लोग बराने रहमत के लिए दुआएं मांगते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं कि या अल्लाह बारिश दे दे, और 1 महीना बारिश हो जाए तो फिर कहते हैं यार अल्लाह का अज़ाब आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन क्रिएशन। मैं हूँ आपके साथ सैयद मोहसिन अब्बास, और आज हम ज़रा ट्रेंडिंग टॉपिक पर बातें करने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि मुल्क में इस वक्त एक बुरहान की सी कैफियत है। फ्लड की वजह से जो मुल्क में तबाही आई है, चाहे वो KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कोई भी सूबा इससे महफूज नहीं रहा है और काफ़ी बुरहान की कैफियत इस वक्त मुल्क में है। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर इस रिलेटेड चल रही हैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, जिन पर मुझे लगा कि बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम इमरान खान का जो टेलीथॉन था फंड रेजिंग का, उस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ जो इक़दामात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी। और चूँकि मेरा तलक यूट्यूब का एक ऐसे चैनल से है जहाँ पर मैं शोबिज़ से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं और ड्रामाज का रिव्यू करता हूँ, तो मुझे लगा इस पर भी मुझे बात करनी चाहिए। एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई कि 50 तोला बांटने वाले फाद मुस्तफ़ा और इसके अलावा गेम शोज़ करने वाले दानिश तैमूर और फैसल कुरैशी ये आखिर कहाँ पर गायब हैं और ये लोगों की इमदाद करते हुए क्यों नहीं नज़र आ रहे। अब ये सवाल अगर कोई समझदार बंदा पढ़े तो उसे खुद ही समझ आ जाएगी कि ये सवाल कितना बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल है। अब इस बात को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। जो जितने भी शोज़ होते हैं, जीतो पाकिस्तान, फाद मुस्तफ़ा की बात कर ले, या दानिश तैमूर जो शो होस्ट करते हैं, या बाकी और चैनल पर जितने भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर लोगों में इनामात पेशकीमत इनामात जो है वो तकसीम किए जाते हैं, गाड़ियाँ तकसीम की जाती हैं, फ्री बाइक्स दी जाती हैं, तो क्या ये जो इन प्रोग्राम्स के होस्ट हैं ये इसके मालिक होते हैं? क्या ये अपनी जेब से दे रहे होते हैं? कतई तौर पर भी नहीं। इस सारे मैकेनिज़्म को समझने के लिए आप लोगों के 1 या 2 मिनट में जल्दी से लूँगा, ताकि ये जो सवाल है एक गलत ही सवाल है, इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाए। इस बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मैच के दौरान, न्यूज़ के दौरान या ड्रामा फिल्म देखते हुए कि जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर एड्स आते हैं, लेट्स सपोज 10 सेकेंड्स का एड रन किया जाता है आपकी टीवी स्क्रीन पर। उस 10 सेकेंड्स के ऐड को रन करने के लिए मीडिया मालिकान जिनका ऐड वो रन कर रहे होते हैं उनसे लेट्स सपोज 20,000 रुपये लेते हैं। 10 सेकेंड्स के ऐड के 20,000 रुपये। अब एड्स का बेसिकली तो मकसद यही होता है कि ब्रांड को प्रमोट करना। अब इन प्रोग्राम्स की तरफ आ जाएं जिनमें आप लोगों को इनामात तकसीम होते हुए नज़र आते हैं। लेट्स सपोज जीतो पाकिस्तान में एक सेगमेंट होता है 3 से 5 मिनट का एवरेज, और उसमें जो बाइक दी जाती है वो किसी ब्रांड की तरफ से दी जाती है और उस ब्रांड की एक तरह से प्रमोशन हो रही होती है। अब आप लोगों को मैंने बताया कि 10 सेकंड के एड्स के 20,000 रुपये अगर उससे लिए जाते हैं, तो अगर 5 मिनट उस ब्रांड की प्रमोशन हो, उसके लिए एक बाइक देना कौन सी बड़ी बात होगी। बल्कि ये तो ज़्यादा फ़ायदे में होगा कि 5 मिनट उसकी एक तो प्रमोशन भी होगी उसके ब्रांड की, और 5-6 मिनट में उसकी ज़्यादा प्रमोशन होगी और उससे पैसे भी कम देने पड़ेंगे। यानी कि एक बाइक अगर उससे देनी पड़ जाए, लेकिन लेट्स सपोज के 1 लाख रुपए की बाइक है, 1 लाख की भी कर लें तो 10 सेकंड्स के ऐड के 20,000 और 5 मिनट की प्रमोशन की सिर्फ एक बाइक, तो ये इस ब्रांड को तो फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से प्रमोशन होती है इन ब्रांड की। इसके अलावा फिर चैनल्स अपनी TRPs एड्स के थ्रू भी कमाते हैं। तो ये एक सारा मैकेनिज़्म है। तो ना ही तो ये जो प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते हैं फाद मुस्तफ़ा, दानिश तैमूर, ये अपनी पॉकेट से लोगों को इनामात दे रहे होते हैं, ना ही इसमें सारा हिस्सा चैनल का होता है। एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया गया है
लोगों की भी इससे इमदाद हो रही होती है, जो ब्रांड प्रमोट कर रहे होते हैं उन लोगों की भी जो है वो प्रमोशन हो रही होती है, और मीडिया मालिकान का भी शो चल रहा होता है। सो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है। और अगर ये सवाल किया जाता है सोशल मीडिया पर कि आखिर ये लोग कहाँ हैं, ये 50 तोला 16 तो बांटते हैं लेकिन यहाँ पर अभी इमदाद के लिए नहीं आ रहे, तो ये सवाल बेसिकली ही गलत है। लेकिन ज़रा मोरली इस सवाल की बात कर ली जाए, हमारे स्टैंडर्ड भी बड़े मुख्तलिफ हैं। हमारे स्टैंडर्ड अजीब किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। जब कोई इमदाद करते हुए हम लोगों को नज़र आए, किसी को कुछ चीज़ दे रहा हो खाने की, पीने की या पैसों की, और वो आप लोगों को सोशल मीडिया पर नज़र आए, तो कमेंट सेक्शन में गालियों की बरमार हो जाती है कि ये तो दिखावा कर रहा है, ये गरीब की तस्हीक कर रहा है, प्रमोट करके तस्हीक कर रहा है। और अगर फिर वो जैसे अभी नज़र ना आए तो हम लोग कहते हैं ये तो घर पर बैठा हुआ है, कोई इमदाद कर ही नहीं रहा। आप लोगों को या मुझे क्या पता है कि फाद मुस्तफ़ा ने फ्लड रिलीफ फंड में कितनी इमदाद की होगी, उसने सैलाब ज़दगान के लिए कितनी मदद की होगी। अगर ये लोग कैमरा के सामने आकर भी मदद कर रहे होते तो फिर भी इनको लोगों को गालियाँ पड़ती कि ये तो दिखावा कर रहे हैं। और अब अगर ये दिखावा नहीं कर रहे, कैमरा के सामने आकर नहीं इमदाद कर रहे, तो तब भी लोग इन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आखिर ये लोग कहाँ छुपे बैठे हैं। सो सबसे पहले तो हमारे स्टैंडर्ड्स का भी मसला है कि इमदाद देते हुए अगर कैमरा ऑन हो तो हम उसे दिखावा कहते हैं, और अगर इमदाद करते हुए हम कैमरा को बंद करते हैं तो हम लोगों को नज़र ही नहीं आता और हम कहते हैं कि ये कहाँ पर छुपे बैठे हैं। लेकिन लेट्स सपोज इन लोगों ने कोई भी मदद नहीं की, तो फिर भी हम लोगों को कोई भी हक नहीं बनता इन लोगों से सवाल करने का, क्योंकि हर एक बंदा अपने किरदार का, अपने अमाल का जवाब दे है। हम लोगों ने इन लोगों को नहीं इस मुकाम पर पहुँचाया, ये लोग अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। हाँ, हम अगर किसी से सवाल पूछ सकते हैं तो वो है हमारे सियासतदान, जिन लोगों को हमने वोट दिया, जो हमारे वोट की वजह से ही आज इस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं और इस मनसब पर हैं। उन लोगों से सवाल करना हमारा हक बनता है। इमरान खान ने 2 दिन पहले एक टेलीथॉन किया और 3 घंटे में 500 करोड़ इकट्ठा कर लिए, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि खिदमत का जज्बा किस कदर है हमारे पाकिस्तानियों में, और अगर ये सियासतदान चाहें तो किस कदर ये इस मुल्क को तब्दील कर सकते हैं। इमरान खान के टेलीथॉन पर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिली कि काफ़ी ज़्यादा लोग उनकी जो है टेलीथॉन में अच्छे दिल खोल कर मदद कर रहे थे, और ये एक अच्छी बात भी है। तो अब एक और बात मुझे जो नज़र आई कि इतने ज़्यादा डोनेशन के लिए बैंक अकाउंट्स बन चुके हैं, इतने ज़्यादा लोग चंदा जमा कर रहे हैं। हर सियासी जमात, हर गवर्नमेंट प्रोविंशियल जो है या वफाकी हुकूमत जो है, ISPR ने अलग अपना डोनेशन के जो है वो अकाउंट दिया हुआ है, और जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, तंजीमें हैं, सब ही डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि अगर ये सब लोग मिलकर अगर किसी एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर, जैसे इमरान खान ने 500 करोड़ इकट्ठा कर लिया, अल खिदमत फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, ये सब लोग और जितनी भी हुकूमतें हैं वो सब मिलकर अगर एक जगह ये डोनेशन करती, तो सोचिए कि इत्तेफाक में तो वाकई कहते हैं बरकत है, तो कितनी ज़्यादा अमाउंट जमा हो सकती थी और कितना ज़्यादा रिलीफ मिल सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे सियासतदान अपनी अना की खातर, अपनी ज़ेद और कह लें कि एक कुर्सी की खातर, ओहदे की खातर, अपने पॉइंट स्कोरिंग की खातर एक जगह पर इस सानिया पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा इशू था, और इस तरह का सैलाब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। 26 साल मेरी एज हो गई है, लेकिन मैंने इस तरह का कोई भी सैलाब नहीं देखा। इतनी तबाहकारियाँ हुई हैं, और इस पर भी ये लोग अगर इकट्ठा ना हों तो ये तो फिर एक शर्मनाक बात है। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा की काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने क्लिप्स देखी। शहबाज शरीफ हम लोगों को इमदाद हेलीकॉप्टर से फेंकते हुए नज़र आए। इसके अलावा सैलाब ज़दगान के सैलाब ज़दा इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया, वो बड़े बड़े शूज़ पहन कर। तो ये मैंने पहली दफ़ा नहीं देखा। ये जब मैं इतना सा था तब भी मैं शहबाज शरीफ साहब को देखता था कि वो बड़े बड़े जूते पहन कर जो है वो ऐसे इलाकों में जाया करते थे। तो मेरा शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जो आपने बनाई इतना कर्जा लेकर बैनुल-अक़वामी, क्या वो ज़्यादा ज़रूरी थी, या आप अगर इतने अरसा में सिवाय इस बूट पहन कर जानने को एक डैम बना लेते वो ज़्यादा अच्छा था?
अब हर साल बूट पहनकर जाना, हर साल एक कैमरा लेकर चले जाना, ये ज़्यादा बेहतर है या फिर आप लोग कोई डैम बना लेते? इमरान खान से आप लोग ये सवाल नहीं कर सकते, उन्होंने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है, जबकि इस वक्त इत्तेफाक की बात है कि जितनी भी पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये दोनों इस वक्त वफाक में हुकूमत कर रही हैं इकट्ठे, और ये दोनों ही पार्टियां हैं जो पिछले 35-40 साल से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही हैं, और पिछले 35-40 साल में एक डैम भी नहीं पाकिस्तान में बना। हमारे मुताला पाकिस्तान की किताब में एक लाइन बार बार हमें बचपन में सिखाई गई कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन नहरी निज़ाम है। कहाँ पर है निज़ाम? आप लोगों ने दजियाँ हर साल देख ली उसकी बिखरते हुए, कोई नहरी निज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ जब भी हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि कभी इंडिया से पानी छोड़ दिया, कभी काबुल से पानी आ गया, भाई हमने क्या किया? हमने पानी को स्टोर करने के लिए क्या किया? इतनी ज़्यादा नाहली है कि अगर 1-1.5 महीना बारिश ना हो तो यहाँ पर लोग बराने रहमत के लिए दुआएं मांगते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं कि या अल्लाह बारिश दे दे, और 1 महीना बारिश हो जाए तो फिर कहते हैं यार अल्लाह का अजाब आ गया। मैं कहता हूँ ये अल्लाह का अजाब नहीं है, हम ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हैं। हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला की ये आजमाइश आ गई है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिमाग नहीं दिया हुआ, अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये एबिलिटी नहीं दी हुई कि कम से कम 40 साल में एक ही डैम बना लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरीपुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ एक तो नहीं बल्कि 8 छोटे बड़े डैम हैं, जिनमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला भी शामिल है। लेकिन बदकिस्मती भी है इसमें एक कि ये डैम अयूब खान, सदर अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में बने थे। उसके बाद से आज तक यहाँ पर भी कोई डैम मज़ीद नहीं बना, और ये भी एक सवालिया निशान है। खैर नहीं, हमने एक्टर्स की बात कर ली, सियासतदानों की बात कर ली, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब लोग अपने गिरबान में जाके आप और मैं अपने आप से सवाल पूछे कि हम लोगों ने सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया। ज़रा आप अपने आप से पूछे कि आपने सैलाब ज़दगान के लिए अब तक क्या किया है। मैं अपने आप से सवाल पूछूं, अगर हर बंदा अपने आप को से ये सवाल पूछे और ख़ुद को ठीक करने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। सो यही तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे अपनी आज की वीडियो में। आई होप, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जितने भी सैलाब ज़दगान इसमें मुतासर हुए हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, और जो इस वक्त मुतासर हैं, जिनके घर बार सब तबाह हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी इमदाद करे। और इस हुकूमत का ये है कि उनकी रिहेबिलिटेशन में, उनको दोबारा घर प्रोवाइड करने में, खाना प्रोवाइड करने में किसी तरह की भी कसर ना छोड़े। और यहाँ पर हमारी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन लोगों का भी ख्याल रखें। इसी अच्छे मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।